रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरे सिपारे पर हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी तरह से हम अपनी 30 मंजिलें भी पूरी करते रहें। अब आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि पहले सिपारे में हम क्या कर रहे थे और सेकंड सिपारे में हम क्या पढ़ेंगे। कि पहले में आपने ये देखा कि हमने 4 ग्रोहों के बारे में पढ़ा था कि कौन से मुत्तकी हैं, कौन काफिर हैं, कौन मुनाफिक हैं और कौन फासिक है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता के फिर कह दिया कि उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे तख्लीक किया था। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहला जो मज़हब, सबसे पुराना मज़हब था अहले किताब का, यहूदियों का, उसके बारे में सारा बता दिया। और वो 10 रुकू अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इनके अहले किताब के बारे में बताए कि देखिए अहले किताब ये करते थे, ये चीज़ें की थी जिसकी वजह से उनके ऊपर अजाब आए थे, तो अब तुम वो ना करना। अब देखिए पहले इस बारे में 3 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि बेशक मैंने तुम्हें आलमीन पे फजीलत दी थी। 3 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये पुकारा है। और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इतनी फजीलत दी थी, आखिर कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से वो इमामत का जो उनको रुतबा दिया था वो अब उम्मत मुसलमान को मिल रहा है। तो ये सारी हुज्जत तमाम करने के बाद फिर 2 रुकू जो आखिरी थे उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह से मक्का में अपने बेटे और बीवी को छोड़ के आए थे, फिर किस तरह से उन्होंने खाना काबा तामीर किया था। हर नबी की जो सिम थी, हर नबी की इबादत का जो तरीका था, जिस तरफ वो इबादत करते थे, रुख करते थे, वो खाना काबा था। क्योंकि आपको याद है कि मैंने बताया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद खाना काबा सारी दुनिया में पानी आ गया था। इसी तरह से खाना काबा भी कभी जो, या तो आप ये कह सकते हैं कि खाना काबा उठा लिया गया था, जैसे तो बुनियादें उसकी थी, या वो पानी में बह गया था। ईदर वे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन खाना काबा का निशान नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के ज़रिए बताया और उन्होंने खाना काबा तामीर किया। तब से सारे नबी जो थे वो उसी के रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऑलमोस्ट, अगर आप कहें कि 1000 से 1300 साल का फ़र्क आता है, कि जब वो आए थे तो उन्होंने बैतुल मक़दस तामीर किया था। और उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उन लोगों ने जो अहले किताब थे उन्होंने अपना काबा जो है वो बैतुल मक़दस बना लिया था। और तब से यहूद जो थे वो उसकी तरफ इबादत करते थे मुँह करके। और फिर जब हज़रत ईसा आए थे तो फिर क्रिश्चियन भी उसी की तरफ मुँह करके इबादत करते थे। अब यहाँ पे ये बात ये हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखिए मक्का में थे, मक्का में क्या था कि अगर उसके शिमाल की जानिब नमाज़ पढ़ते, मुँह करके नमाज़ पढ़े ना, तो शिमाल में ये देखिए आप, ये खाना काबा है जैसे, और यहाँ पे आके मदीना आता है, और मदीना के बाद अगर चलते जाओ तो फिर शाम आ जाती है और वहाँ पे बैतुल मक़दस आ जाता है। तो यहाँ से अगर नमाज़ पढ़ती हैं तो काबा की तरफ भी उनका रुख हो जाता है और बैतुल मक़दस की तरफ भी हो जाता था। तो 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इसको इस्तकबाले काबा भी कहते हैं, क्योंकि दोनों किबला, इस्तकबाले किबला कहते हैं कि दोनों तरफ उनका रुख हो जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक इसी तरह से नमाज पढ़ी थी। अब क्या हुआ, जब मदीना में आते हैं ना, तो अब देखिए ये मदीना है, ये मक्का है, और इसके आगे जाओ तो बैतुल मक़दस है। अब जब वो मदीना में आते हैं तो अब इस साइड पे अगर मुँह करके वो नमाज़ पढ़ते हैं बैतुल मक़दस के, तो यहाँ पे पीछा हो जाता है खाना काबा को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जो आसमान की तरफ उनकी निगाह जाती थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला काबा को दोबारा से वो रुख उसका हम मुसलमानों का उस तरफ फेर दे। अब यहाँ पे सीखने की ये बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलमोस्ट 16 महीने, कहते हैं कि 16 से 17 महीने का टाइम आता है जो हिस्ट्री में हमें पता चलता है, बार बार वो देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में बता भी रहे हैं। तो इतने दिन में ये नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा कि या रब्बुल आलमीन काबा हमारा रुख बदल दीजिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ौरन दुआ कबूल कर दी। 16 से 17 महीने लगे। और फिर जब हुक्म आता है तो कैसे उस पर अमल किया जाता है। देखिए ये पूरा जो हम पढ़ेंगे ना आज, उसमें ये देखने की बात है कि हुक्म पे तामील कैसे होती थी।
آج آپ دیکھیے ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں آپ دیکھیے ہماری زندگی میں قرآن فار ایگزامپل ابھی کھل رہا ہے، ہم نے 100 دفعہ یہ قرآن پڑھا ہے لیکن ہمیں سمجھ ابھی آ رہی ہے۔ تو ہم احکامات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیسے عمل کرتے ہیں، آج ہم نے اس چیز کو جج کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اور اس وقت صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی تھی۔ کہ یہاں پہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سَيَقُول ان قریب کہیں گے، السُّفَهَاءُ بیوقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُم کہ کس چیز نے پھیر دیا، ہم کی ضمیر جاری ہے مسلمان کی طرف، ان کو، ان قبلاتہم ان کے قبلے کی طرف سے، التی وہ کانو تھے، علیہا جس پر۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ابھی حکم نہیں آیا لیکن وحی کے ذریعے پہلے سے ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی کا آئے گا، حکم آئے گا، تو جو بیوقوف لوگ ہیں جو تم سے کویسچن کریں گے نا، ان کو تم خیال نہ کرنا وہ تو ہے ہی بیوقوف نا، جیسے ایسی والی بات ہم کرتے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ کہیں گے، ان کا کویسچن ہوگا کہ آخر کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا۔ تو پھر کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کل کہہ دیجئے، یہ امر ہوتا ہے للہ، اللہ کے لیے ہے، المشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ یہاں پہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی بحث کرے، کوئی تم سے اتنا ایسے کویسچن کرے کہ تمہیں لگے کہ میں کیا اس کا جواب دوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ بات لپیٹ لو اور فوراً کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرق و مغرب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پہلے یہاں پہ کہتے تھے سجدہ کرو تو اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رخ کر لو، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو اتباع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ہم نے تو اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا حکم آ گیا، ہم نے منہ پھیر لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یہ ایک وَكَذَلِكَ میں اتنی لمبی ہسٹری ہے یہود کی کہ اور اسی طرح، کس طرح؟ جیسے یہود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتاً وسط، امت وسط، امت وسط کہتے ہیں کہ وسیلے کی امت، جو درمیانی امت ہوتی ہے، ایک لنک، جیسے وسط کا بہت میننگز ڈفرینٹ آتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر میننگ بھی آپ اس کے ساتھ رکھ لیں گے تو آپ کو اس بات کی بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آپ ایک لنک لکھ لیں، اس کے ساتھ آپ وسیلہ لکھ لیں، درمیانی، واسطہ، یہ سارے اس کے میننگز میں آتے ہیں، اور ایکچولی ہر ایک کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے۔ جب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے بنایا ہم نے تم کو امت وسط، لِتَكُونُوا تاکہ ہو تم شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر، شہیدہ گواہ۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کی امامت جو ہے اس کا تختہ الٹا جا رہا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہر مسلمان کو یہ لکھ کے اپنے گھروں میں لگا دینی چاہیے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا مقصد ہے، جیسے ہم سورت اس میں پڑھتے ہیں، ہم ہر رات کو سورت ملک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ وہ یہ آزما سکے کہ بہتر عمل تم میں سے کون کرتا ہے۔ اب وہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ساری انسانیت کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اب مسلمان جو ہے نا، یہ اس کا ہے کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے۔ اب کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایسے نہیں، پہلے دیکھیں اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ منصب عطا کیا تھا امت کا اور اس کو پورے عالمین پہ فضیلت دی تھی تو ان کو کوئی کام سونپا تھا نا، ان کا کام بھی یہی تھا، ان کی کتابوں میں بھی یہی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ اگلی لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن ان کے علماء نے وہ سارا چھپا لیا۔ اب جب ان سے امامت لی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دی جا رہی ہے تو ان کا قبلہ بھی چینج ہونا تھا۔ وہ سارا کچھ جب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امتاً وسط، امت وسط کیا تھا کہ بیچ میں لنک ہے،
तुम अब देखिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया, क़यामत का दिन है, फॉर एग्जांपल सारी दुनिया के लोग हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, मुसलमान भी हैं। और मुसलमान के बारे में इतनी खूबसूरत हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मती मुहम्मदिया जो है ना, वो क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से दुआ करें कि हमें अपने मनसब की समझ आ जाए, हम वैसे बन जाए कि हम अपनी जॉब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है उसको पूरा करने वाले बन जाए। आमीन सुबह आमीन। तो उम्मतन वसतत से यह है कि जो दूसरे लोग भी होंगे, जैसे दूसरे मज़हब के लोग होंगे, तो हम जैसे उम्मत वसत जो है ना, हम वसीला हैं दरमियान में उन लोगों के और अल्लाह सुब्हानहू तआला के। अब ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ये जॉब है कि जो मैसेज अल्लाह सुब्हानहू तआला का हमारे पास है कुरान की सूरत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत में, वो हमने दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, वो माने या ना माने वो उनका काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते थे ना, वलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, कि क्या आप अपने आप को हलकान कर लेंगे, आप छोड़ दें, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। अब बस ये सोचिए कि हमारा काम क्या है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये पैगाम पहुंचाना है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये, अभी तक तो हमने पैगाम अपने लोगों को नहीं पहुंचा सके, हम अपने बच्चों को पैगाम नहीं दे सके। अभी तो हमें ही नहीं पता कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस मनसब में क्या अता किया है। हम कोई छोटी उम्मत नहीं है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वजअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि तुम एक ऐसी उम्मत हो जो वसीला हो। और हमें ये नहीं है कि अच्छा चलो जी हमें मिल गया, अब हमसे तो नहीं हो सका। लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि तुम गवाह होगे लोगों पर। और कौन गवाह होगा तुम पर? वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह होंगे। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैंने ए लोगों, सब लोग जब वहाँ पे जमा थे, कि क्या मैंने तुम्हें अब पैगाम पहुँचा दिया? तो सब ने कहा था कि या रसूलल्लाह, आपने अपना पैगाम पहुँचा दिया। और 3 दफ़ा उनसे पूछा, फिर ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके कहा कि या अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना मनसब पूरा कर दिया। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले क्या था? अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और उसके बाद जो आता है वो नबी जो वक्त के नबी थे, जिनको वो वही आती थी, और वो फिर पैगाम दूसरों तक पहुंचाते थे। उम्मत मुसलमान को अल्हम्दुलिल्लाह उस चेन में एक कड़ी जो है ना, वो हमारी है कि अब हमारा काम, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए ना, हम उनके वारिस हैं। नबी को दिनार और दिरहम छोड़ के नहीं जाते हैं, वो इल्म छोड़ के गए हैं। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया कि उलमा जो है वो, उनकी फजीलत एक आम बंदे पर वो है जो मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम बंदे पर है। कितनी बड़ी रुतबा है उलमा का। ये उलमा कौन है? जो कुरान का इल्म रखते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को समझते हैं, वो इस बात को लेकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम तो वारिस हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम कैसे भूल जाते हैं? देखिए, अगर हमारे पास इतनी बड़ी इमामत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, एक एक बच्चा मुसलमान, एक एक लड़का, एक एक लड़की, एक एक बीवी, बहन, बेटी, खामन, हर एक एक इंसान को अगर आप देखें ना, हमारी सबको परमानेंट ये जॉब मिली हुई है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि हमने ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। और क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गवाह होंगे। वो ये बात देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहेंगे मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। अब एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों को जमा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो मैंने पैगाम दिया था वो पहुंचा दिया क्या? तो सारे नबी कहेंगे कि हमने पहुंचा दिया। और इसमें एक वाक़या बताते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, कि नूह अलैहिस्सलाम को पूछा जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, मैंने सारा आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि आप उसका गवाह लेके आए। अब शुहदा अलन्नास, देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे अपना गवाह लेके आए, तो वो उनकी उम्मत से बुलाया जाएगा, उसकी उम्मत से पूछा जाएगा और वो साफ इनकार कर देंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ये वाक़या इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आके मैं आपको सुनाती हूँ। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम बात कर रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन उनको बुलाएंगे और पूछेंगे कि नूह आपने मेरा पैगाम दे दिया? वो कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, मैंने आपका पैगाम अनुमान दे दिया था। फिर उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा और उनकी उम्मत साफ इनकार कर देगी,
क्योंकि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी ना। वो जो यहाँ पे नहीं मान रहे थे वहाँ भी मुकर जाएंगे कि नहीं या रब्बुल आलमीन हमें तो कोई पैगाम नहीं मिला। अब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि कोई गवाह लेके आए, और नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को बुलाएं। जब उम्मत मोहम्मदी को, मुसलमानों को हमें बुलाया जाएगा, फिर हम गवाही देंगे और वो लोग कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन ये लोग तो उस वक़्त थे ही नहीं, इनको क्या पता नूह ने ये पैगाम दिया था कि नहीं। और पता है हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान में जो वही के ज़रिए हम तक पहुंचा था, हमें ये पता है कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने सुबह शाम तबलीग की थी और वो रोते थे और उन्होंने अपना पैगाम सारा लोगों तक पहुंचा दिया था, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी। और वो ये गवाही जो है ये मुशाहिदे की बना पे नहीं होगी, ये इल्म की बना पे होगी, क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा था। अब देखिए जिनको कुरान की समझ नहीं आएगी वो क्या गवाही देंगे? कुरान को समझना कितना ज़रूरी है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि मैंने अपना एक एक पैगाम इस उम्मत को पहुंचा दिया था। देखिए हम नबी पे गवाही होंगे, तो किस तरह से ये देखिए वो चेन आप देखें ज़रा कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे देखिए वमा, और नहीं जाअलना बनाया हमने अल किबलता, किबला को, अलती वो जो कुंता तू था, अलैहा जिस पर, कि नहीं बनाया हमने किबले को जिस पर तू था। मीन्स कि वो पहला किबला कौन सा था? बैतुल मक़दस था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वो किबला हमने नहीं बनाया था, उन्होंने खुद अपने लिए वो किबला चुन लिया था। इल्ला मगर लिनालमा, ताकि जान ले, मन यत्ताबियु के कौन पैरवी करता है, अर रसूलो रसूल की, मिम्मन यन कालिबा, और कौन फिर जाने वाला है, अला आकिबई ही अपनी एड़ियों से, व इन, और बेशक कानत था, लकबीरतन बहुत मुश्किल, इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों पर, हदल्लाह जिनको हदायत दी अल्लाह ने, वमा कान अल्लाह, और नहीं था अल्लाह, लियुदिया कि वो ज़ाया करता, ईमानुकुम तो ईमानकुम तुम्हारे ईमानों को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिन्नासी लोगों के लिए लारऊफ़ुर रहीम बहुत ही शफ़ीक़ व रहम करने वाला है। अब देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सिखा रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो जो किबले पे पहले से अहले किताब जो है वो फॉलो कर रहे थे, वो किबला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नहीं था, इल्ला मगर लिनालमा मन यतबिर, कि अब जो ये किबला चेंज करने की, अभी किबला चेंज नहीं हुआ, अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी हिकमत क्या है, कि वो ये जान ले कि मन यत्तबि रसूला, कि कौन रसूल की पैरवी करता है, वह मिम्मन यन कालिबू अला के बही, और कौन अपने कदमों पे ही फिर जाता, अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, या ताबी जो पैरवी कहते हैं ना, वो कहते हैं कदम ब कदम चलने को कहते हैं। और ये जो पैरवी हुई थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह से कुछ नहीं बोला था, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका एक अमल था जिसको देख के सारों ने पैरवी की थी। यहाँ पे एक दूसरी बात ये देखिए कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपको पता है ये दुनिया में हमारे पर आजमाइशें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला परखते हैं, देखते हैं कि हमारा ईमान किस लेवल पे। जो लोग मक्का में थे मुसलमान, उन्होंने तो वो अपने इम्तिहान में पूरे उतर चुके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो इतनी सख्तियाँ झेल के भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद किया था। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो मदीना में भी जो पहले मुसलमान हो चुके थे, जो उन्होंने बैत कर ली थी, वो लोगों ने भी अपना ईमान जाहिर कर दिया कि जैसे लोग मक्का से मदीना में आए तो उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने कारोबार दे दिए, कि आधा आधा सारा कुछ बांट दिया, तो वो भी अपने टेस्ट में पूरे हो गए। अब ये 15 से 16 महीनों में जो नए मुसलमान हुए थे ना, ये अब उनका टेस्ट था, क्योंकि किबला जो था वो देखें, ये उनके बाप दादा उसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। अब बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि अभी कोई एक नई बात आप सुनते हैं कि देखो हम ये कर रहे थे ना, तो अभी मैंने ये पढ़ा है कुरान में कि ये ऐसा नहीं है, या मैंने हदीस में ये पढ़ा है कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल रफ़ा या दैन का है कि या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है कि लो मेरे तो अब्बू भी ये करते थे, मेरे तो दादा इतने नेक थे, तहज्जुद गुजार थे, वो करते थे, क्या उनको नहीं पता? मेरे तो फ़लाँ ये करता था, क्या उनको नहीं पता ये ठीक है कि नहीं है? कहते हैं ना, बिल्कुल यही चीज़ थी कि इतने सालों से लोग उसी किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। तो अब जब किबला बदलने का वक्त आना था तो यही क्वेश्चन आम आदमी के पास आना था।
یہی ان کے دماغ میں آنا تھا کہ یہ تو ہمارے پہلے آباء اجداد ایسے کر رہے تھے، تو لو اب یہ کیا ہو گیا، اور یہ ہوا بھی، یہ بڑا فتنے والی بات ہو گئی تھی، اور کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ لیکن جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ، آپ دیکھیے گا کہ کیسے وہ انہوں نے قبلہ کو چینج کیا تھا، کہ وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرے گا، ممن ينقلب، اور کون پھر جانے والا ہے عَلَىٰ عَقِبَیہِ، اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن، اور بے شک کانت تھا، لَكَبِيرَةً، بہت بھاری، الا مگر عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ہدایت دی ہوئی تھی اللہ نے۔ دیکھیے یہاں بھی اب بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چلنا مشکل انہی کو لگتا ہے جن کا دل ابھی جمع نہیں ہوتا، جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں نا، جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بک گئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب میری زندگی میں ایکچولی اسلام آنا جب مجھے قرآن کی سمجھ آئی، تو میری زندگی میں میرے عمل جب چینج ہونے شروع ہوئے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اور آنیسٹلی میں دل میں سوچتی تھی کہ کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ اتنا سرور ہے، اس کے تو لفظ ہی نہیں ملتے، کہ جب آپ اللہ کے احکامات پورے کرنے شروع کرتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتی ہوں ابھی تو بہت کچھ ہے کرنے والا، لیکن جس بھی لیول پہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احکام پورے کرنے شروع کرتے ہیں تو اتنا مطمئن دل ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شاید میری یہ بات اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا، دیکھیں جب بھی آپ اپنے نفس کو چھوڑ کے کوئی کام کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پتہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میں نے آرام کرنا ہے، نماز کا وقت ہے، پر میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ اپنے آپ کو زبردستی اٹھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے واللہ اب میں اس کا جواب نہیں ہے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ نے اللہ کا ایک حکم پورا کیا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ لوگ اپنے ایڑیوں کے بل بھی پھر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، لَكَبِيرَةً، کہ یہ بہت ہی ہارڈ تھا، ویری ہارڈ تھا، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ وَمَا، اور نہیں کانا تھا اللہ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ، کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ کویسچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے، ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایمانکم جو ہے نا، یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو ان میں عورتیں بھی تھیں، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے، اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں، ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو گرم ہو جاتی ہے، تو وہ دور سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف، اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں، آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ نہیں، آگ میں پھینک سکتی ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں، اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا، آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں،
किस तरह से उसको कहते हैं कि ये ना कर, क्योंकि ये जो थोड़ी सी ज़िंदगी इस दुनिया में इम्तिहान की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसमें पास हो जो किसी तरह से। वो जैसे एक टीचर नहीं होता कि इम्तिहान के कमरे में उसका दिल चाहता है कि ये मेरा इतना फेवरेट स्टूडेंट है, ये पास हो जाए किसी तरह से, ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा, तो उसका पूरा दिल होता है कि बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला भी चाहते हैं कि इंसान इस दुनिया से आसानी के साथ निकल जाए ताकि आखिरत में जन्नतों का हकदार बन जाए। क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंसाफ पसंद है ना। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में गलत काम करेंगे और वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे ही सारी चीज़ें दे देंगे। वो उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि बंदा इस इम्तिहान में कामयाबियों के साथ आगे गुजर जाए। इम्तिहान इतने मुश्किल भी नहीं आते हैं। जब आप एक दफ़ा बिक जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, फिर अल्लाह देखिए वो कहते हैं ना कि मुसीबतें तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आती, आजमाइश और मुसीबत का फ़र्क मैंने आपको पहले भी बताया था। जब इंसान में मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं ना कि उसकी वजह क्या है। बस आप ये समझ लीजिए कि पहले से ही झुक जाओ, इससे पहले कि मुसीबत आ जाए और फिर झुको, वो बड़ा मुश्किल है। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। पहले से झुक जाओगे तो मुसीबतें नहीं आएंगी, आजमाइशें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, निकल जाते हैं बंदे बड़े आराम से, क्योंकि उसमें भी हम अल्लाह की मदद मांग रहे होते हैं, दुआएं भी उसी से कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो इधर सुकून भी डालता रहता है साथ साथ। तो वो जब सफ़र ख़त्म होता है ना मुसीबत का, सॉरी आजमाइश का, तो उस सफ़र में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इतने अजर देता है, अल्लाह मा साबिरीन के सब्र देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ जो भी। अब वो मुश्किल नहीं लगता, देखने वालों को मुश्किल लग रही होती है, लेकिन जो बंदा जो अल्लाह का बंदा है, जो वो उस मुश्किल में होता है ना, वो बड़े आराम से निकल जाता है। ये बड़ी बात समझने वाली है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें समझ आएगी वैसे वैसे मोहब्बत होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, एक एक चीज़ से, एक एक आजमाइश से मोहब्बत हो जाती है। कि बंदे को होता है कि मुझे ये आजमाइश आई है तो मेरा, देखिए अगर हम एक क्लास में हैं तो अगली क्लास में जाने के लिए हमें टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम अगर 9th में हैं तो 10th में ऐसे ही घुस जाएंगे, ये 10th के बाद कॉलेज में ऐसे ही घुस जाएंगे। हर लेवल पहले से मुश्किल होगा, टेस्ट तो देना पड़ेगा। उस टेस्ट में और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा देखिए कि वो टेस्ट से पहले बता भी रहे हैं कि तुमने क्या क्या करना है। देखो अगर तुम थोड़ा सा फिसल गए तो वापस कैसे उस पर आना है और कैसे तुमने इस टेस्ट से आसानी के साथ गुजरना है। लेकिन हमें ये कब पता चलेगा? जब हम इस किताब को खोलेंगे, जब इस किताब को हम हदायत की किताब समझेंगे। हमने इसको बरकत की किताब बना ली है, ऑफ कोर्स इसमें बरकतें हैं, लेकिन आप देखिए असल मकसद इसका जो है वो हदायत है, वो ये रास्ता है हमारा जन्नत में जाने का कि हमने किस तरह से जन्नतों के रास्तों पे चलना है। जब हमारे पास नेविगेशन ही नहीं है, हम सड़क पे देखे गाड़ी चला रहे हैं, हमें जाना है एक जगह से, फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ जाना है, हम सोचेंगे कि गाड़ी तो चल रही है खुद ही ले जाएगी, अब हम मशरिक की तरफ जा रहे हैं या मगरिब की तरफ जा रहे हैं, कभी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। मंजिल का पता होना ज़रूरी होगा हमारे लिए, तभी तो हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि इस सफ़र में हमें ये सारे रास्ते समझ आ जाएं। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेकंड पारा है ना, ये सारा उम्मत मुसलमान के साथ खिताब है। सारा पारा हम लोगों के लिए है कि क्या डोंट्स है, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है। और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पारा ख़त्म होने तक हम पूरे मुकम्मल तौर पे हम ऐसे हो जाए कि हमें अमल करने आसान हो जाए। अब आइए, असल हुक्म यहाँ से स्टार्ट होता है। कद बेशक नारा हम देख रहे हैं, तकल्लुबा, तकल्लुबा कहते हैं बार बार उठना। ये इसके अंदर जो आता है ना, लाम के ऊपर तशदीद है, इसकी वजह भी ये होती है शुरू में ता और फिर तशदीद से बार बार उठना। वजह का, आपका चेहरा, फिस समाई, आसमान की तरफ। ये बड़ा खूबसूरत बात लगती है। और फिर अगला जो जुमला है ना, फलानुवल्लियन्ना का, तो बिलाशुबा ज़रूर फेर देंगे। इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इतना खूबसूरत लफ्ज़ है। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी और हम कर रहे थे आयत नंबर 144, जिसमें हम इस लफ्ज़ थे फलानुवल्लियन्ना का कि ये क्यों इतना खूबसूरत लफ्ज़ है। देखिए शुरू में क्या आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम तुम्हारा बार बार तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 महीने तक ये दुआ की थी। अब हम जैसे लोग ये समझते हैं कि आज दुआ की, एक हफ़्ता हो गया, एक महीना हो गया, दुआ नहीं पूरी हो रही।
यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखिए कि 16 से 17 महीने अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम देख रहे थे तुम्हारा चेहरा बार बार उठना आसमान की तरफ। तो इतनी मोहब्बत से, जैसे माँ नहीं कहती कि अच्छा मैंने सुन लिया मैं कर दूंगी, तो कह रहे फला नुवल्लियन्नका, तो बिलाशुबा ज़रूर हम फेर देंगे आपको किबलतन, किबला तरदाहा, जिसको आप पसंद करते हैं। फवल्ली, तो फेर लीजिए। अब ये देखिए ये हुक्म आ गया, फवल्ली तो फेर लीजिए वजह का, अपने चेहरे को, शतरुल मस्जिदिल हराम, के मस्जिद हराम की तरफ। अब ये जो देखें वजह का वाहिद के लिए आता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। और आगे कह रहे हैं वहैसु, और जहाँ भी, मा कुंतुम हो तुम, फवल्लू, अब ये सारों को हुक्म दिया जा रहा है, फवल्लू तो तुम सब फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, शतरहू, उसकी तरफ। किसकी तरफ? खाना काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, यहाँ तक पहले मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देखते हैं अल्लाह की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी वही भेज दीजिए, अभी आपका पैगाम आ जाए। देखिए ये नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कर लिया, राइट, तो वो इंतज़ार किया, दिल चाहता था और यही दुआ भी मांग रहे थे, और उनको ये पता भी था कि आखिरी नबी का क़िबला जो है वो खाना काबा ही होगा, तो इसलिए वो बार बार दुआ भी मांगते थे, उनका बड़ा दिल था। लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं, 16-17 महीने इंतज़ार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम फेर देंगे आपका चेहरा उस तरफ, उस तरफ आपका क़िबला कर देंगे जहाँ पे आप चाहते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हुक्म दे रहे हैं कि अपना चेहरा फेर लीजिए वजह का, शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। हैसु मा कुंतुम, कि तुम जहाँ कहीं भी हो, फवल्लु वजूहकुम शतरहु, तो फिर सहाबा को भी हुक्म देते हैं कि अब आप तुम भी अपना चेहरा उस तरफ कर लो। अब देखिए कि जब ये हुक्म आता है, हदीस से हमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर में थे, और अब वही आ जाती है। अब ये ज़ोहर की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, अब 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए तो वही आती है, तो तीसरा भी खड़े हैं, तीसरे फ़र्ज़ में है अभी, तो उसी वक्त आप देखिए इमाम कहाँ पे होता है, इमाम सामने होता है, फिर उसके बाद आगे उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले आदमी होते हैं, उसके पीछे औरत की सफ़ होती है, इसी तरह होता है ना। तो अब जब ये हुक्म आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपना चेहरा ऐसे था तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना, अब पूरा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो नमाज़ पढ़े और सामने उनके वो है बैतुल मक़दस है, तो अब उनको पूरा फिर के वापस जाना पड़ेगा खाना काबा की तरफ। तो नमाज की हालत में वो पूरा फिरते हैं और पूरे मुक्तदी भी उनके पीछे फिर रहे हैं, और औरतों की सफ़ तो सबसे पीछे थी, अब वो वापस वहाँ पे सफ़ पे जाते हैं। तो किस तरह से खामोशी के साथ लोगों ने इत्तबा की, ये इतनी खूबसूरत आयत है जिसकी बात नहीं। आप देखिए कि ये तो नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो जी मैं तो अब नमाज की हालत में, हुक्म तो आ गया है, अभी मैं अपनी नमाज पूरी कर लूँ, ये मैं बाद में अगली नमाज से पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह उस वक़्त मैं उसकी तरफ मुँह करूँगा। नहीं किया ना, जिस वक्त हुक्म आया उसी वक्त समेना व अताना हो गया। आप देखिए हमें भी तो हुक्म मिल रहे हैं ना कुरान में, हम क्या ये कहते हैं, हमें तो बहाने बड़े लगते हैं। मैं जैसे जी मेरे मियाँ को ये पता नहीं है उनको पसंद आएगा कि नहीं, ये बात मैं ऐसे करूँगी तो अब देखें ना घर में शादी है तो अब बच्चों को भी तो देखना है ना, बच्चों की ख्वाहिशें भी तो देखनी है। अब देखें ना अमेरिका जैसे जगह पे आके हम क्या करें, हमारे बच्चे भी तो अब देखने हैं, ये बातें ऐसी हैं। कितने बहाने हमारे पास होते हैं, और यहाँ पे हुक्म किस हालत में कबूल हो रहा है, ये देखने वाली बात है कि किस तरह से इत्तबा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस वक्त हमें आपके अहकामात का अंदाज़ा हो जाए, जिस वक्त हमें उनकी समझ आ जाए, हम इसी तरह से हमारे, देखिए जब हमारे क़िबले बदलते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जब कहते हैं ना कि एक गैर मुस्लिम जो है वो जब मुसलमान होता है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो इस्लाम के फोल्ड में आ जाता है। और जो मुसलमान है वो कब उसका किबला बदलता है, जब वो कुरान को खोलता है अपनी ज़िंदगी में, कुरान को समझता है, फिर वो जब अमल करना शुरू होता है तो फिर सारे लोग, यही वाली हालत नहीं होती है कि ये देखो इसको क्या हो गया, ये तो फनाटिक हो गई है, इसकी देखो इसकी तो ज़िंदगी में कोई फ़न नहीं रहा। तो किबले चेंज होते हैं, तो ये बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जो कहा था ना लकबीरतन, तो ये बिल्कुल वही बात आ जाती है। अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो तो अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ लो,
व इन्ना और बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतू दिए गए अल किताबा, किताब कौन सी किताब थी, ये तौरा की बात हो रही है, लियालमूना वो यकीनन वो सब जानते हैं अन्नहु बेशक वो अल हक को, कि वो हक है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये अहले किताब ये जो क्वेश्चन तुमसे कर रहे हैं ना कि किस चीज़ ने इनको फेर दिया किबले से, इनकी तो किताब में ये लिखा हुआ था, वो अच्छे से ये बात जानते हैं। अब देखिए हमारे जैसे हमें कोई कहता है तो हम कहते हैं भाई हमें क्या पता तो रात में ये था कि नहीं, लेकिन मुसलमान जो है वो जिसको अल्लाह पे यकीन है, हमें पक्का यकीन है कि ये तौरात में है। क्यों यकीन है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये बात हक बयान कर दी है कि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि ये इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जो उनको किताब में दिए गए थे वो अच्छे से ये जानते थे। वमल्लाहु और अल्लाह बिगाफिलिन, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे तामलून जो तुम करते हो, कि तुम्हारी किताबों में ये लिखा हुआ था और इसके बावजूद अगर तुम छुपाते हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पता? क़यामत के दिन एक एक चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ तुम अमल कर रहे हो वो सब देख रहा है। और अगली आयत में आता है, आयत नंबर 145 हम कर रहे हैं, वाला इन और यकीनन अगर आतईता आप ले आए अल्लज़ीना उन लोगों के पास जो ऊतू दिए गए अल किताबा किताब, ये फिर वही तौरा की बात हो रही है कि वो लोग अगर आप ले आए उन लोगों के पास जो अहले किताब है जिनको तौरा दी गई थी, बिकुल्ली आयातिन हर तरह की निशानी ले आए, मा ताबिउ किबलता का, तो वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। आपने वो पढ़ा ना कि या अय्युहल काफिरूना ला अअबुदु मा ताबुदून, ये बिल्कुल अगर वो वाली आयत आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जैक्टली वो तफसीर है बेसिकली इस आयत की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप बिकुल्ली आयतिन हर तरह की निशानी भी ले आएंगे, इन्होंने कोई नहीं मानना आपके किबले की तरफ। वमा अंता और नहीं थे आप बिताबिन पैरवी करने वाले किबलाता हम उनके किबले की, वमा बादुहुम और नहीं थे बाद बिताबिन पैरवी करने वाले किबलाता किबले की बात के। ये जो है ना वमा बादुहुम बिताबिन किबलाता बाद, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो, क्योंकि इनका किबला तो एक ही था, यरूशलेम में था, और ये जो पैरवी कर रहे थे अपने बैतुल मक़दिस की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो अहले किताब है ना, ये भी इनका भी किबला एक नहीं है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में तो उसको बैतुल मक़दिस को फॉलो करते हैं, लेकिन एक जो यहूदी है वो मगरबी हिस्से की तरफ वेस्ट की तरफ करते हैं, और जो नसरानी है जो वो मशरिक़ की तरफ ईस्ट की तरफ रुख करते हैं। वो एक ही जगह में एक मशरिक़ और मगरिब की तरफ अपना रुख करते हैं। अगर तुम इनकी बातों में आ भी जाओगे, अगर तुम इनको खुश भी करना चाहोगे कि ठीक है शायद ये इस तरह से मुसलमान हो जाए, मैं इनकी कोई बात मान लेता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो तो खुद ही अपने किबले पे एक नहीं है, तुम एक ही ग्रोह को खुश कर सकोगे, दूसरे ने तो फिर भी नहीं मानना। लेकिन अगली आयत आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला, इतना मुझे डर लगता है ऐसी आयत पढ़ के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं वाला इन, गौर से सुनिएगा, वाला इन और यकीनन अगर, वाला इन तबाता अगर आपने पैरवी की, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, मिम बादी मा जा का इसके बाद कि आ गया, जा का आपके पास, मिनल इल्म, इल्म कौन सा इल्म आया था? वही का इल्म था, कुरान था ना, कुरान पाक आ गया था, इल्म आ गया था। इन्नका तो बेशक आप इज़न तब लामिना ज़ालिमीन, तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह अकबर माज़ल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, आपको याद है पहले इस बारे में जो हमने पढ़ा था कि अगर आपने उनकी मिल्लत की पैरवी की तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने गुस्से से बात की थी। तो यहाँ पे भी देखिए वही बात, वो मिल्लत की भी वही बात थी ना। अब यहाँ पे भी अहवाहुम उनकी ख्वाहिशात की, उनके जो उनका ये है कि हमारी ये बात आप मान लें तो हम आपकी ये मान लेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो हज़रत आयशा उनकी मांग निकाली थी, इसे साइड पे मांग निकाल रही, क्योंकि शुरू से मक्का से वो वैसे ही निकालती थी।
تو ہوا کیا کہ جب وہ مانگ نکالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ میری مانگ مڈل میں نکالو، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اہل کتاب یہاں پہ یہودی جو ہیں وہ اپنی مانگ سائڈ پہ نکالتے ہیں، تو میں ان کی پیروی پیروی نہیں، میں ان کی طرح سے ان کو فالو نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی طرح سے لگنا نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اہواہم میں خوش ہیں کہ ہم تو سر سے پاؤں تک ہی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ یہاں پہ ابھی رائٹ نو اب ہم نئے ہیں، ہمارا سیکنڈ پارا ہے، میں کئی دفعہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہوں، پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی میرے اسٹوڈنٹ بہت نئے ہیں ان چیزوں کے لیے، وہ کہیں گھبرا نہ جائیں ان باتوں سے، لیکن آنیسٹلی یہ آیتیں جو ہے نا آپ خود ہی ان کو پڑھ کے دیکھیے اور پھر اس پہ تدبر کیجئے۔ آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، آپ کو خود ہی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 146۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے تھے اس کو۔ کس کو پہچانتے تھے؟ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، وہ قرآن کو پہچانتے تھے، وہ قبلے کی ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ بھی پہچانتے تھے۔ تو کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں، الحق کو، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ایک چیز ان کی ظاہر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو۔ یہ ایک محاورہ تھا، جیسے وہاں پہ مکہ میں عربی لوگ یوز کرتے تھے، تو وہ کہتے کہ اتنا ان کو یقین تھا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ اپنی ضد کی وجہ سے۔ اور آیا تھا پہلے اس بارے میں، آپ نے پڑھا تھا نا کہ ان کی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ ان کو یہ پتہ تھا یہ سچ ہے۔ دیکھیے پھر آ جاتا ہے الحق من ربک، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا، پس نہ، تکونن، تم ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پھر دیکھیے کتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق، سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ہم کتنی چیزوں پہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی ہوتی ہے ہمارے لیے تو وہ جو بنی اسرائیل کا بچڑا نہیں ہوتا وہ آیتیں بن جاتی ہیں کہ اس میں یہ کیسے تھا، الا تھا کہ الہ تھا۔ وہ مجھے تو لگتا ہے جیسے پردہ جو ہوتا ہے نا 2 گز کے کپڑے کا، اس کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ایسی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، مان کے بس نہیں دے کے۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ظلم نہ کیا کرو، اللہ کی آیت کا انکار کرنا بہت بڑی بات ہے۔ صرف یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم کوشش کر رہے ہیں، رائٹ۔ یہ نہ کہا کرو کہ یہ آیت یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ آیت تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، آج کے مسلمانوں پہ یہ آیت ہی نہیں آتی ہے۔ کتنی وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہا تھا نا سورۃ کاف میں کہ اتنی کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے کہ وہ اتنی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ حق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ اس میں شک نہ کرنا کہ شاید یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک جہت ہے، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف کا راستہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ایک جہت مقرر ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو تم بھاگو، آگے بھاگو نیکیاں کرنے کی طرف، اینا، جہاں کہیں، ما تکونو، تم ہو، یاتی، لے آئے گا، بکم اللہ، تم کو اللہ، جمیعاً، سب کے سب کو جمع کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ایک خواہش جیسے ہوتی ہے نا، اس کا اپنی پرائرٹی ہے، ہر انسان پھر اس کی طرف بھاگتا ہے کہ یہ میں کام کرنا ہے۔ دیکھیے آج کل کے لوگوں کا خدا کون ہو گیا؟
اب تو ڈالر کہتے ہیں نا خدا لوگوں کا بن گیا، اس کے لیے بھاگتے ہیں، دن رات اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے جس کی طرف وہ دوڑ رہا ہے۔ تم مسلمانوں تم فاستبقوا الخیرات، تم بھاگو نیکیوں کی طرف۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے نیکیاں جو ہے نا اس کے موقع بار بار نہیں آتے ہیں۔ حضرت عمر جو تھے وہ ہمیشہ ان کی جو بھاگ دوڑ ہوتی تھی نا حضرت ابو بکر سے مقابلہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی، اور اتنا یہ خوبصورت ورڈ ہے فاستبقوا الخیرات، اسی طرح سے اس کی ڈیٹیل بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب اگلے پروگرام میں آپ لوگ بھی تیار ہو کے آئیے گا کہ سارے احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں الحمدللہ۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔